बंधु विष दिन मलिन सकलंक। इस चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ है। चंद्रमा का परम प्रिय भाई विष है। चंद्रमा दिन में मलिन रहता है और कलंक से युक्त है। जब जानकी पर विचार करता हूँ तो जासु अंश उपजई गुण खानी, जिसके अंश से गुणों की खान उपजती हो, ऐसी जानकी की समता ये चंद्रमा नहीं कर सकता है। दृष्टिगोचर हो रहा है चंद्रमा, और चंद्रमा के प्रति अनायास हृदय में विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ओ हमारी नजरिया पे नजरिया पे ये नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया नजरिया पे हमारी नजरिया पे आया है ये निशापति, समता सिया की करीना हमारी नजरिया आया है निशापति, समता सिया की करीना जाए हमारी नजरिया।
में कलंक की निशानी बन गई। जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वे जानकी गुणवानी रूप की रानी बन गई। जानकी गुणवानी रूप की रानी बन गई। पिंकू महाराज मटौर, उनकी ओर से इस सुंदर संध्या बंदन पर 51 रुपए प्रदान किए गए हैं। धन्यवाद। और द नेक्स्ट स्टेप न्यू डिजिटल लाइब्रेरी आपके मटौर में जो खुलने जा रही है, अर्पित सिंह प्रोप्राइटर भैया अर्पित सिंह, उनकी ओर से 21 रुपए संध्या बंदन पर प्रदान किए गए हैं। धन्यवाद। और 51 रुपए ठाकुर योगेंद्र सिंह उर्फ नाती राजा, ठाकुर योगेंद्र सिंह उर्फ नाती राजा जो हमारे समिति के अध्यक्ष जी हैं, उनकी ओर से 51 रुपए इस सुंदर संध्या बंदन पर प्रदान किए गए हैं। और से धन्यवाद। रेखा नामदेव आचारण थोक निवासी, उनकी ओर से संध्या बंदन पर प्रदान किए गए हैं। और राकेश गुप्ता रामलीला मैदान मटौंद, राकेश गुप्ता रामलीला मैदान मटौंद, उनकी ओर से 51 रुपए इस संध्या बंदन पर प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय अजय सिंह महोबा निवासी, उनकी ओर से 51 रुपए श्री रामलीला समिति को सहयोग राशि प्रदान किए गए हैं। समिति की ओर से कोट सा धन्यवाद। गुरु कही चले निशा बड़ी जानी, मन क्यों बहकारे बहका आधी रात को, बेला महकारे महका आधी रात को, मन क्यों बहकारे बहका आधी रात को, बेला महका भी महका आधी रात को, इसमें बंसी बजाई आधी रात को, इसने बंसी बजाई आधी रात को, किसने पायल झनकाई आधी रात को, मन क्यों बहकाए बहका आधी रात को, बेला महका जो महका आधी रात को। आधी रात को, आधी रात को। और ये पंकज विश्वकर्मा, पंकज विश्वकर्मा, उनकी ओर से 21 रुपए, आदित्य सिंह, उनकी ओर से भी 21 रुपए, एवं बीरन प्रजापति, उनकी ओर से भी 21 रुपए। ये जो सुनैना डिजिटल स्टूडियो की जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, श्री रामलीला समिति को सहयोग राशि प्रदान की गई है। समिति की ओर से कोट सा धन्यवाद।
श्रीमान संजय सिंह, संजय भैया, ब्रिजराज बाबा, हरसिंह थोक मटौन, उनकी ओर से 51 रुपए श्री रामलीला समिति को सहयोग प्रदान की गई है। समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सतानंद तब जन की बुलाए, मिथिला के प्यारे सेवक महाराज, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है हम देख रहे हैं परिजन स्वजन जनकजन यहां दिखाई देते हैं, पर निमित्त कुल गुरु श्री सदानंद जी नहीं दिखाई देते हैं। वो निमित्त कुल पूज्य यथार्थ ज्ञाननिष्ठ मिथिला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जिनके वैदुष्य से संपूर्ण मिथिला आलोकित हो रही है, जो हमारी मिथिला के अमूल्य निधि के रूप में है। ऐसे परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव भगवान के शरण तुम्हें जाना है, और गुरुदेव भगवान को बड़ी श्रद्धा के साथ इस रंग अमनी तक लाना है। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आचार्य जी, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु कृपा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि गुरु वो होते हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ देते हैं। गुरु वो होते हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ देते हैं, और गुरु तो वो होते हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ देते हैं। किंतु गुरु वो नहीं होते, गुरु वो नहीं होते जो केवल धन से प्यार करते हैं। गुरु तो वो होते हैं जो हमें भाव से पार करते हैं। इसलिए कोशिशें चाहे कोई भले ही करे, किंतु गुरु के बिना बात बनती नहीं। गुरु आंख मूंद कर बैठेंगे तो भव्य बनाकर छोड़ेंगे। गुरु आंख मूंद कर बैठेंगे तो भव्य बनाकर छोड़ेंगे। हाथ पकड़ लेंगे तो तुमको दिव्य बनाकर छोड़ेंगे। गुरु की गुरुता के ऊपर किंचित संदेह नहीं करना। गुरु मिट्टी के भी होंगे तो एकलव्य बनाकर छोड़ेंगे। कोशिशें चाहे कोई भले ही करे, किंतु गुरु के बिना काम चलता नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, किंतु मन को निर्मल बनाना ये बड़ी बात है। कोशिशें चाहे कोई भले ही करे, चाहे जितना भी प्रयास किया जाए, पर गुरु कृपा आवश्यक है। बल्कि विद्वान विद्या के अभिमान में अपने मत को चलाते सभी हैं यहाँ। थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो अभिमान से भर जाते हैं।
लेकिन सज्जनों, अभिमान कैसा भी हो, चाहे धन का हो, चाहे बल का हो, चाहे ज्ञान का हो, ये अभिमान एक न एक दिन नष्ट होता है, क्योंकि अहम की अकल ज्यादा चल नहीं सकती। ये अहम की अकल ज्यादा चल नहीं सकती, मृत्यु की घड़ी ज्यादा टल नहीं सकती, और लूट कर दौलत चाहे जितनी जमा कर लो, लेकिन पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। बलि के विद्वान विद्या के अभिमान में अपने मत को चलाते सभी हैं यहाँ। पर ध्यान देना, दिल किसी का जलाना, दिल किसी का जलाना ये कठिन ही है क्या, लेकिन ज्ञान दीपक जलाना ये बड़ी बात है। कोशिशें चाहे कोई भले ही करे। जाओ अविलंब श्री गुरुदेव भगवान को हमारे समीप लिवा करके लाओ। जय श्री श्रीमान रीसू सिंह गुरातोप निवासी, भैया रीसू सिंह गुरातोप निवासी, उनकी ओर से 1100 रुपए श्री रामलीला समिति को सहयोग राशि प्रदान किए गए हैं। रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। देवता वंदन तुम्हारा, आपके पदाम्बुजों में किंकर विदेह का कोटिशः प्रणाम नमन, मेरा वंदन स्वीकृत। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योगों से विभूत शिरोध्वज आपके द्वारा प्रणाम किया गया, अभिवादन किया गया। आपके लिए सुंदर शास्त्रवाद है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसाद आय नौ रिद्धि सिद्धि वाता हता शत्रु विनाश नांचे रकाग शब्द से दरिद्र था। तुम्हारा अखंड कल्याण हो राजन। बुलाने का कारण, बुलाने का केवल एक ही कारण है गुरुदेव, एक ही कारण है। कौन सा कारण है राजन? कारण ये है कि देश देशांतर के नेपाल मैथिली प्रतियोगिता में सम्मिलित होने हेतु इस रंगशाला में उपस्थित हो चुके हैं और स्वर्ण मंचों पर आसीन हो चुके हैं। निष्कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठे महिपाला, देश देशांतर के वीर महिपाल इस समय स्वर्ण मंचों पर आसीन हो चुके हैं, किंतु अभी तक वो निम्बंश के पूज्य महामुनि विश्वामित्र जी जो सुंदर सदन में ठहरे हुए हैं, मैं चाहता हूं उन्हें बुलाने के लिए, उन्हें लिवाने के लिए आप सुंदर सदन चले जाएं। और जब आप सुंदर सदन पहुंच जाएं तो उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम कह दें, और प्रणाम के पश्चात प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना, मेरा प्रणाम कह दे और प्रणाम के पश्चात मेरा निवेदन उनके श्री चरणों में व्यक्त कर दे। प्रभु
राधी नंदन को जाके अब सुना दीजिए प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना राधी नंदन को जाके सुना दीजिए जिनके दर्शन की खातिर ये प्यासे नयन जिनके दर्शन की खातिर ये प्यासे नयन तीन नयनों में गुरुवर कृपा कीजिए प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना। उनके साथ में 7,000 ऋषियों का समुदाय है, साथ में युगल कुमार है और वो युगल कुमार नर साधु के समान सामर्थ्य संपन्न प्रतिभा संपन्न सौंदर्य से परिपूर्ण दिव्य लावण्य से ओतप्रोत अमित तेजस्वी राजकुमार जो गुण सागर नागर बलवीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा सुंदर श्याम गौर दो भ्राता और आनंद रूपो आनंद दाता आनंद को भी जो आनंद प्रदान करने वाले हैं कौन आनंद जो देता है वो आनंद कंद है आनंद जो देता है वो आनंद कंद है और ये लीला रचाने वाला केवल रामचंद्र है। चाहता हूँ युगल कुमारों के समेत अपनी उपस्थिति रंगशाला में देवे। ऋषि मंडल सहित दोनों कुमार संग लेके ऋषि मंडल सहित दोनों कुमार संग लेके करे कृतार्थ रंग अवन में दर्शन देखे करे कृतार्थ रंग अवन में दर्शन देखे ऋषि मंडल सहित दोनों कुमार संग लेके करे कृतार्थ रंग अवन में दर्शन देखे जानता हूँ मैं वो कृपा के धनी जानता हूँ मैं वो कृपा के धनी जाके मेरी विनय पर सुना दीजिए प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना। जब उनका आगमन रंगशाला में हो जाएगा तो हमारे सौभाग्य का कमल खिल जाएगा। हम करेंगे क्या तो सारी ऋषि मंडली के पद कमल पठारेंगे सारी ऋषि मंडली के पद कमल पठारेंगे दोनों सुकुमार देख तन व मन को वारेंगे दोनों सुकुमार देख तन व मन को वारेंगे सारी ऋषि मंडली के पद कमल पठारेंगे सारी ऋषि मंडली के पद कमल पठारेंगे दोनों सुकुमार देख तन व मन को वारेंगे दोनों सुकुमार देख तन व मन को वारेंगे तीन की है प्रभु अब यही यातना तीन की है प्रभु अब यही यातना सीख जाने की गुरुवर कृपा कीजिए प्रभु
आप चिंता न करें, मैं सुंदर सदन की ओर प्रस्थान कर रहा हूं और आपका निवेदन प्रार्थना मैं सभी उनके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आप अन्य कार्य देखें, मैं चलता हूं। श्रीमान आयुष शर्मा पुत्र श्री नारायण शर्मा गुरहा थोक मटौन, उनकी ओर से 51 रुपए जनक जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान किए गए हैं। धन्यवाद। तात प्रणाम तात संकल्प। बहुत सुंदर विदेहराज जी, मैं जा रहा हूं। और आदित्य सिंह भैया, आदित्य सिंह उर्फ आदि, जो कि हमारी श्री रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य है, सक्रिय भूमिका उनकी ओर से 101 रुपए हमारी समिति में प्रदान किए गए हैं। समिति की ओर से कोर्ट चले। चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आगे से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कौशिक मुनि बही तुरंत पठाई, नमस्तभ्यम ब्रह्मर्षि। सतानंद जी का प्रणाम स्वीकार हो। मैथिली संबर के प्रणेता के रूप में राजा जनक के कुल आचार श्रवण राजऋषि सदानंद जी आज अपार प्रसन्न था। तुम्हारा दर्शन पुनः हुआ, कल भी हुआ था लेकिन कुछ वार्ता नहीं हो पाई थी। आज पुनः आपका आना शुभ, बताएं आने का कौन सा कारण है? हमारा प्रणाम स्वीकार हो। तत्पश्चात हमारे महाराज विदेहराज जी का भी प्रणाम स्वीकार हो। आपने कहा कि कल भी आप हमसे मिले थे लेकिन कोई वार्ता नहीं हो पाई, इसीलिए तो आज आए हैं। कल कोई वार्ता नहीं हो पाई तो आज वार्ता किए लेते हैं। तो हमारे आने का प्रयोजन आप जानना चाहते होंगे कि आने का प्रयोजन क्या है। आने का प्रयोजन क्या है? वाह, बहुत सुंदर। आने का प्रयोजन यह है कि मैं महाराज श्री विदेहराज जी की विनय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। राजऋषि श्री सदानंद जी प्रणाम तो सदैव प्रेषित किए जाते रहे, अति सुंदर, लेकिन विनय स्वयं जाकर की जाती रही। लेकिन आज राजा जनक का चिंतन, राजा जनक का दर्शन विपरीत दिशा की ओर गया है। लेकिन राजा जनक ब्रह्मज्ञानी है, राजा जनक का दर्शन हो सकता है विनय के माध्यम से कुछ दूसरा संकेत दे रहा है। बताओ राजा जनक के द्वारा वो कौन सी विनय प्रसिद्ध की गई? भाई देखिए, पहली बात तो विपरीत दिशा में हम लोग जा नहीं सकते, और जब हम लोग विपरीत दिशा में चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, संसार का क्या होगा? भाई संत जन जब विपरीत दिशा में चले जाएंगे तो फिर क्या होगा?
करिए पाए पर विनय बहोरी, तात करिए जन चिंता मोरी। ऐसा नहीं कि ये विनय यही हो रही है, और भी विनय हुई है, ऐसा नहीं है। तो मैं जो विनय और ये निवेदन प्रस्तुत करने आया हूँ, तो जब किसी के पास समय नहीं होता, किसी विशेष व्यक्ति के पास, तो वो अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी न किसी को भेजा करता है। क्यों भाई? और जब प्रतिनिधि बन करके कोई जाता है तो उसी की बात वो जा करके कहता है। तो मैं आज केवल इन्हें सुनाने नहीं आया, बल्कि मैं महाराज जनक जी का प्रतिनिधि बन करके आया हूँ। और महाराज जी ने जो कहा है, तो प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओ विपरीत दिशा में न समझिए आप, क्योंकि विपरीत दिशा में जाना अच्छा भी नहीं होता है। अनुकूल दिशा में हूँ मैं, और मुझे ये भी विश्वास है कि आपको भी अनुकूलता प्राप्त होगी। सुने, मैं महाराज बताएं वो कौन से विनय राजा जनक के द्वारा प्रस्तुत की गई है? मैं महाराज विनयराज जी की विनय प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उस विनय पर विशेष ध्यान देंगे। हाँ, विनय पर ध्यान ही नहीं देंगे, बल्कि आप विश्वास भी करेंगे, साथ ही आप स्वीकार भी करेंगे। सुने, क्यों नहीं? अब इसमें आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते भी हैं मुझे, ये विषय मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, ईश्वर श्रवण करें। ये मिथिला में आज ये मिथिला में आज महामंगल, अपने मखभों में सजवाई है, अपने मख भूमि सजवाई है। वहाँ रब देश ये विदेशों के, क्या अजब छटा छवि छाई है। देश विदेशों की क्या अजब छटा छाई, आए जब देश विदेशों पूरबी पछाही और दक्षिणादि उत्तरी रंगवासी आए, उत्तरी बंगवासी आए, गुजर पंजाबी गुजर पंजाबी मारवाड़, कर्नाटक के अति छवि छाए, कर्नाटक के अति छवि छाए, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य दैत दानव नपतंधरी धरी आए नप देश। वो आए नभ देश विदेशों के, सिय ब्याहन की आशा कर कर, प्रिय ब्याहन की आशा मेरा, राज कहाँ तक बदलाए, निराज कहाँ तक बदलाए। समाज बैठा
कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है, लेकिन अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम दिन आज स्वयंवर का, वेदिका कसो धन धरवाया, वेदिका पे शिव धनु धरवाया, मुनि राज कृपा करके चलिए, मुनि राज कृपा करके भूपति ने आपको बुलाया, मुनि राज कृपा करके चलिए, भूपति ने आपको बुलाया, मुनि राज, 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 मुनि राज। बाबा, लेकिन आप विचार करते होंगे कि अकेले ही बुलवाया है। विचार तो यही चल रहा था जान कि आपको राजा जनक ने अकेले ही बुलवा लिया हमें। अच्छा ये बताइए, स्वयंवर में आप क्या करेंगे अकेले? अकेले थोड़ी आपको बुलाया जाएगा, आपके साथ में जो दो राजकुमार हैं उनको भी बुलाया गया है। अब ब्यास जी, ये दो राजकुमार संग में लीजिए, और रंग भूम की छटा बिलो के देखो, रवि अवनी की छटा लोक देखो, ये मुनि राज कृपा करके चलिए, मुनि राज कृपा करके चलिए, नभ कर तब सकल लोक देखो, मुनि राज कृपा करके चलिए, लोक देखो। वाह भाई ब्यास जी, आपने अच्छा सहयोग किया। जनक विनय सुनाई, हर से बोली लिए तो